नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आप पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और इसमें पीरियड्स में क्या ट्रेंड रहते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। ग्रुप्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में ये जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। लेकिन ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं, GROUPS, जिसको आप GPS करके भी शो कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप्स का मतलब वर्टिकल कॉलम। इसी वजह से जब कभी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ ग्रुप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं। जैसे पीरियड्स में हम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कहते थे ना, ये भाषा इस्तेमाल करते थे। ग्रुप्स में हम कहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातें जान लीजिए। कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, ये उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। जैसे कि अगर आप लिथियम की बात करते हैं, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 1। ठीक है, तो 2 और 1 मतलब आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। अब हमें शेल्स से मतलब नहीं है, पीरियड्स में हम शेल्स की बात करते थे, पर हम अभी ग्रुप पढ़ रहे हैं। ग्रुप में हमें सिर्फ ये देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल हम ये देख रहे थे कि ग्रुप नंबर हमें कैसे पता चलता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात और जान लीजिए जो आपके काम की है। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ठीक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, अगर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 3, इसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करता है, नहीं, ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 13 को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर के साथ आपको +10 जोड़ देना है। क्लियर? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 है। लेकिन अगर आप इसके ग्रुप की बात करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, आप कहेंगे 13 ग्रुप को बिलोंग करता है। आई रिपीट, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी आप आगे और भी पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, पर ये याद रखना है कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपको उसका ग्रुप नंबर पूछा जाएगा तो आप 3 + 10 कर देंगे, 13 ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगर आप सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन 284, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलिकॉन का ग्रुप नंबर क्या है तो आप क्या करेंगे, 4 + 10 यानी कि 14। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वेरी करते हैं। जब व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम आप आते हैं, या डाउन द ग्रुप, दोनों भाषा आपको किताबों में लिखी मिल जाएंगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से वेरी करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैं फिर बता दूं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एटम छोटा है, अगर एटम छोटा है, जैसे हीलियम, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके एटम में एक न्यूक्लियस है और पहला शेल है, इस पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है।
तो हीलियम का ये होगा वैलेंस शेल और ये होंगे दो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। लेकिन अगर आप किसी बड़े एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2, इसका मतलब इसके पास 3 शेल होंगे। कहने का मतलब इसके पास एक न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है आपको, और लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम में वैसे तो 3 शेल है, लेकिन क्योंकि ये बाहर वाला शेल है, आउटर मोस्ट शेल, तो ये कहलाया जाएगा वैलेंस शेल। हीलियम के केस में एक ही शेल था, तो वो हो गया था उसका वैलेंस शेल। ठीक, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं था, अब आपको याद हो गया होगा, याद आ गया होगा। जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को स्क्रॉल करके सुन लिया कीजिए। ठीक, चलिए, तो आप एक बात तो समझ गए हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप को वो बिलोंग करेगा एलिमेंट। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1, तो क्योंकि लिथियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करेगा। किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग करेगा। कोई एलिमेंट उसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 13। मैंने अभी समझाया था ना, 3 से लेके 8 तक जितने भी ग्रुप है उनका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसमें 10 लगा दीजिए। ये रूल ग्रुप नंबर 1 और 2 पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करते हैं, गड़बड़ी करके आएंगे आप। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने यहाँ ग्रुप नंबर 1 लिया है। ग्रुप नंबर 1 के कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम 11, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, और पोटेशियम होता है एटॉमिक नंबर 19, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 8 1। हालांकि इनके पास, इसके पास 2 ही शेल्स है, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है। ठीक, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सबके पास आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करते हैं। ये तो बात हो गई, समझ में आ गया। पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या? तो आप देखिए कि ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स के पास बाहर वाले शेल में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब when you move down the group the valence electrons remains the same। बस इतना सा आंसर है। आंसर लिखेंगे कैसे? एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बकायदा हेडिंग लिखेंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1, और थ्योरी लिख देंगे when we move down the group या फिर when we move from top to bottom in a group the valence electrons remains the same। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई ग्रुप नंबर 1 की बात। आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये भी लेना है ये भी लेना है। मैं तो आपको एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए बताना चाहती हूँ, इसलिए 4 ग्रुप्स यहाँ पर इंक्लूड किए। आप कोई भी एक ग्रुप ले सकते हैं और उस एग्जाम्पल से इस आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनिए, किताब में लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 1 में सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि अगर ये एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देते, एक इलेक्ट्रॉन देने लेने की बात नहीं करेंगे, ये समझो कि जिस भी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, तो वो कहलाया जाता है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट इसका मतलब ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मोनोवेलेंट होते हैं। मोनो का क्या मतलब होता है? आप करते हो ना मोनो एक्टिंग, अकेले एक्टिंग करना होता है मोनो एक्टिंग। तो मोनो मतलब अकेला, एक, 1। क्लियर? चलो, अब हम ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2 के हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये एलिमेंट्स के नाम है। आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 2। क्लियर? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन
और यहाँ आप लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, इसके पास 2, इसके पास भी 2। यानी अब अगर आप ग्रुप नंबर 2 का एग्जाम्पल लेकर बताना चाहते हैं कि हाउ डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेरी इन अ ग्रुप, तो आप कहेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। क्लियर? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप किसी भी ग्रुप में चले जाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक और छोटी चीज समझिए, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी भी किसी भी एटम के पास आउटरमोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कहलाया जाता है डाइवैलेंट। क्लियर? डाइवैलेंट का मतलब समझ गए? किसी भी एटम में अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डाइवैलेंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डाइवैलेंट, 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो मोनोवैलेंट। एक और चीज समझिए, अगर इस एलिमेंट को, ग्रुप 1 के एलिमेंट को अपना कोई इलेक्ट्रॉन देना हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं देगा, क्योंकि ये 2 पे, ये 2 8 पे, ये 2 8 8 पे स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर ग्रुप नंबर 2 को अपने आप को स्टेबल करना होगा तो ये आउटर मोस्ट शेल के इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। ये आप कल भी पढ़कर आए हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो दे देता है। चलिए अब ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, ये एलिमेंट्स है, आप इसी तरीके से लिखिएगा, एलिमेंट्स देन कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन 27, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फ़िगरेशन 287, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 28 18 एंड 7। क्लियर? और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 15 होता है तो 2 8 18 18 7। हम ये बात जानते हैं कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में मैक्सिमम 18 आप रख सकते हैं, चौथे में भी अगर आपके पास पूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप 18 मैक्सिमम के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी स्टेबिलिटी, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ सकते हैं। आप 2n इस फॉर्मूले को जानते ही हैं, फोर्थ शेल में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 से ज्यादा आते हैं, पर 18 से रखने से स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 53 अच्छा एटॉमिक नंबर है। तो अब आप देखिए, इन सबको हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम ये बात समझते हैं कि सारे एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7। ठीक है, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। अब अगर आपको ये लिखना हो कि कौन सा ग्रुप है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक आप सोचेंगे कि 7 है बाहर वाले शेल में तो 7th ग्रुप को बिलोंग करता है। नहीं, 7 में 10 जोड़ दीजिए, यानी ये जो एलिमेंट्स है ये है ग्रुप नंबर 17 के। तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं एग्जामिनर को ये सारे लिखने के बाद एग्जाम्पल्स, तो आप लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन ग्रुप नंबर 17 इट वाज फाउंड दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डाउन द ग्रुप जाने पे या फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने पर सेम ही रहते हैं। एक और चीज समझिए, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। पॉज का मतलब है कि ये जो हम टॉपिक चला रहे हैं उससे एक अलग हट के बात सुनिए। ये ग्रुप नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग, इनको 1 इलेक्ट्रॉन देना था अगर ये रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या स्टेबल ही रहना चाहते हैं, तो इनको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सके। इनको 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है, इनके लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो इनको देना है। ठीक है, लास्ट वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये मोनोवैलेंट है। उस 1 इलेक्ट्रॉन को देके ये स्टेबल होंगे, इसलिए भी आप इसको मोनोवैलेंट समझ सकते हैं। जबकि अगर ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इन सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी किससे होती है? 8 इलेक्ट्रॉन से। यानी अगर ये सारे एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी इनको इनटेक चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं चारों के चारों, 1 2 3, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये और ये सब 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए ये भी मोनोवैलेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है,
वैलेंट यहाँ पर वैलेंसी को संबोधित करता है। वैलेंसी का मतलब पता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं, वो वैलेंसी कहलाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो ये ग्रुप इस एलिमेंट से निजात पाना चाहता है, दे देगा उसको, इसकी वैलेंसी 1 रहेगी, इसलिए मोनोवैलेंट होगा। पर वैलेंसी को मैं यहाँ पर अभी विस्तार में नहीं लाना चाहती, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझिए, क्लियर? यहाँ बस इतना समझिए कि हाँ, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी स्टेबिलिटी करने के लिए, इसलिए ये भी मोनोवैलेंट कहलाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 2 मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 28, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 कॉन्फ़िगरेशन 288, 8 और 8 16 और 2 18, ठीक है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 और 2 20 और 2 28, 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए सबके, हाँ अब यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी खास तौर से यहाँ। अब आप देख रहे हैं कि हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है और बाकी सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये सोचेंगे भैया क्या है इसका ग्रुप, तो हमेशा याद रखिए हीलियम का ग्रुप नंबर हीलियम के बाकी साथियों से डिटरमाइन किया जाता है। हीलियम के बाकी साथी कौन है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। तो हीलियम के इतने ही साथी हम ले रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो हीलियम के ये जो साथी होते हैं, इन सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम हीलियम को एक ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट मानेंगे। सिर्फ यही रीजन नहीं है, हीलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी इनके जैसे रिजेंबल करती हैं। प्रॉपर बकायदा सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही हीलियम को इनके साथ रखा गया है। लेकिन किताब में आप ये पढ़ लेंगे कि द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द अदर ग्रुप मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली, ठीक है। यानी हीलियम को अगर इन सब के साथ रखा गया है तो इनके आउटरमोस्ट शेल के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हीलियम ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करता है। आपको याद होगा किसी भी, अब ये ग्रुप नंबर 8 है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 8 है, मतलब आई एम सॉरी, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए उनका ग्रुप नंबर क्या है, तो इन सब का ग्रुप नंबर लिखने से पहले उसमें 10 जोड़ दीजिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर लिखने से पहले आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 + 8 = 18, ठीक। यानी ये ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करता है, राइट। और इसके अलावा क्या जानने वाली बात है? इसके अलावा एक जानने की बात ये है कि ये कहलाए जाते हैं जीरो वैलेंट। जीरो वैलेंट क्यों? देख रहे हैं ना आप, सारे तो स्टेबल हैं। भाई हीलियम के पास तो है ही एक शेल, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अच्छा खासा स्टेबल है, कोई मतलब ही नहीं है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन आप देखो सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके नोबल गैसेस कहलाए जाते हैं ना, इनर्ट गैसेस। हीलियम भी इसीलिए इनके साथ रखा है। ये सबकी स्टेबिलिटी है, तो क्यों ही रिएक्ट करेंगे किसी के साथ? जीरो वैलेंट का मतलब क्या हुआ? इनकी वैलेंसी 0 है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, शेयरिंग का तो मतलब ही नहीं, इसलिए ये कहलाए जाते हैं जीरो वैलेंट। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं या फिर whenever you move from top to bottom in a group, the valence electrons remains the same, कोई बदलाव नहीं होता। ग्रुप नंबर 1 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन 2, ग्रुप नंबर 2 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन, ग्रुप नंबर 1 में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, ग्रुप नंबर 2 में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। जो जिसका ग्रुप नंबर है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 8 तक, यानी 3 से 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप ग्रुप नंबर 3 नहीं बोलेंगे। 3 की जगह 13, 4 की जगह 14, 5 की जगह 15, 6 की जगह 16, 7 की जगह 17 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 8 ना बोल के ग्रुप नंबर 18 बोलेंगे। ये बात हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। ऑलराइट, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी दे रहा है, आगे जाके आप इसको मोनोवैलेंट पढ़ेंगे, मोनोवैलेंट को विस्तार से पढ़ेंगे।
ये भी मोनोवैलेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ये डाइवैलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दे देगा। डाइवैलेंट है, ये 0 वैलेंट है, चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए जाते जाते एक छोटी सी बात, ग्रुप का जब कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए और अगर आपसे ये कहा जाए कि एक्सप्लेन हाउ डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इन अ ग्रुप, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लिखना ध्यान से, आपको सबसे पहले ग्रुप मेंशन करना है। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एलिमेंट्स मेंशन करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी मेंशन करें, नहीं, ये जरूरी नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दीजिए और एक थर्ड कॉलम में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। ठीक है, ये जरूरी होता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप करें, उसके साथ नाम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम लिख दे और सिंबल ना लिखे, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिंबल लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक ग्रुप पकड़ लीजिए और उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट ये लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, पर आपकी किताब में दे रखा है, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता देती हूँ मैं। ठीक, तो ग्रुप नंबर 1 हो, 2 हो, या फिर ये इनमें से कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं। अब आप में से कुछ सोचेंगे मैम 13 ग्रुप क्यों नहीं ले सकते? ले लो भैया, 13 ग्रुप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके बाद एक नई सीरीज शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो मैं आपको तो यही कहूंगी कि आप बेटर है कि इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए, बाकी तो जैसा आप ठीक समझे। किताबों में भी यही दे रखा है, तो बेटर होगा कि आप इन 4 में से कोई एक ग्रुप लिख देंगे। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। शिक्षालय आने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ें। जो कोई भी टीचर आपके डाउट्स को क्लियर करता है, आप उससे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट मत बनाइए। रट्टाफिकेशन हैज नथिंग टू डू विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आप अच्छे से अपनी केमिस्ट्री, अपनी बॉन्डिंग केमिस्ट्री के साथ बनाइए। केमिस्ट्री आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे ही देगी। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।